हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सही सोच में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी। हमने उसमें कुछ टॉपिक कवर किए थे, जिसमें हमने कल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब के बारे में बात की थी। ठीक है, हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। आज हम जो पढ़ेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल कराऊंगा सब एग्ज़ाम से रिलेटेड है, सब एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, तो बिना देरी किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने थोड़ा सा बैक रिवीजन कराता हूँ। हमने क्या पढ़ा था बेटा, करंट का फॉर्मूला पढ़ा था। करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, करंट को डिनोट करते हैं बेटा आई से। और करंट का फॉर्मूला पढ़ा था हमने I = Q/T। चार्ज पर यूनिट टाइम क्या था बेटा, करंट था, यही पढ़ा था। और करंट की ऐसा यूनिट क्या थी, एम्पियर। ठीक है, अब इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, इस पर न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। ध्यान से देखना न्यूमेरिकल क्या कहता है, ध्यान से देखना। अ बल्ब is drawn a current of 0.25 ampere in 20 minutes। ध्यान से देखिएगा बेटा। A bulb is drawn a current of 0.25 ampere in 20 minutes। Calculate the amount of charge। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। आपको क्या निकालना है, कितना चार्ज फ्लो करेगा, कब, अगर करंट की वैल्यू कितनी है 0.25 एम्पियर है और कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है 20 मिनट्स के लिए। तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो ना हो, अभी कुछ नहीं करना। सबसे पहले गिवन क्या है और क्या फाइंड करना है, सिर्फ ये लिखना है। सॉल्यूशन देखेंगे बेटा इसका। एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की। तो हमें करंट की वैल्यू दे रखी है 0.25 एम्पियर। ठीक है, दूसरी बात, आपको टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना है बेटा, 20 मिनट। मैंने आपको कल ही बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सब के अंदर टाइम को किस में रखना है, सेकंड में रखना है। सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल आएगा पूरे चैप्टर में, और वो कौन सा होगा, जब हमें एनर्जी फाइंड करनी होगी। वो किलोवाट आवर में करते हैं, तो वहाँ पर टाइम को आवर में कन्वर्ट करना। लेकिन बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब में टाइम को सेकंड में रखना है। ठीक है, चलिए, तो टाइम को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब मुझे 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 सेकंड। ठीक है, ठीक है ना भाई। 1 मिनट में अगर 20 सेकंड है तो 20 मिनट में कितने होंगे, 1200 सेकंड। अब फॉर्मूला पता है आपको, I = क्या होता है बेटा, Q/T। करंट कितनी वैल्यू है, करंट की वैल्यू है 0.25। 0.25 = चार्ज मुझे निकालना है, वो मैंने क्यों रखा, और अपॉन में टाइम मेरे पास कितना है बेटा, 1200। ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो नीचे कितनी जीरो आएंगे बेटा, 2 जीरो। क्या मैं इन दोनों जीरो को इस 2 जीरो से कैंसिल कर सकता हूँ। ये 12 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 25 इंटू में कितना आ गया, 12 = हमारे पास चार्ज आएगा। मल्टीप्लाई करो, 12 × 5 = 60, 0 6, 12 × 2 = 24, 24 और 6 300 कूलाम क्या आ गया बेटा, हमारे पास चार्ज आ गया। 300 कूलाम चार्ज फ्लो करेगा कब, अगर मैं किसी भी बल्ब में से 0.25 एम्पियर करंट फ्लो करता हूँ, किसके लिए, 20 मिनट्स के लिए। तो जो टोटल चार्ज फ्लो होगा उसके अंदर वो कितना होगा, कितना होगा बेटा, 300 कूलाम। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। आशा करता हूँ अभी तक सबने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट ज़रूर करना, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो।
चैनल का नाम आपको पता है, सही सोच। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है। एक क्वेश्चन क्या आता है बेटा, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, क्वेश्चन देखना बेटा, हाउ द करंट फ्लो थ्रू a conductor, through a conductor, किसी भी कंडक्टर से करंट कैसे फ्लो करता है। आप कहोगे सर उसमें से चार्ज पास कर दो करंट पास हो जाएगा। होता क्या है, क्या प्रोसेस होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में। क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ दी करंट फ्लो इन एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है। हम आपसे कह रहे हैं भाई कि आयरन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब वो एक कंडक्टर है, तो वो कैसे फ्लो कर रहा है, होता क्या है उसमें। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखना। केस नंबर फर्स्ट प्रॉपरली पहले समझे, फिर उसके बाद मैं टाइम दूंगा, आप नोट करेंगे। सबसे पहले मैं मानता हूँ, चलो एक कंडक्टर है मेरे पास, एक मेरे पास क्या है बेटा, कंडक्टर है, एक मेरे पास कंडक्टर है। और अगर ये कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है बेटा, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सही है, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई भी बैटरी या कोई भी सेल अप्लाई नहीं करता हूँ, मैंने क्या करा है, कोई भी सेल या फिर कोई बैटरी अप्लाई नहीं की है, तो केस नंबर फर्स्ट में मैं लिख देता हूँ, व्हेन नो सेल और बैटरी इज अप्लाइड। ना तो कोई सेल लगाई है और ना ही कोई बैटरी लगाई है। तब क्या होगा उस केस के अंदर, क्या होगा उस केस के अंदर, अगर मैं इसके पास कोई भी बैटरी या कोई भी सेल नहीं लगाता हूं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी ना, इनके पास अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये मोशन करते हैं। लेकिन इतनी एनर्जी नहीं होती कि अपने आप को क्या करें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराएं और ये करंट को प्रोड्यूस कर दें। अब देखना, अगर मैं इसमें कोई भी सेल या फिर कोई बैटरी नहीं लगाता हूँ, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना मूव कर कर इधर उधर मूव करेंगे। कैसे, मैं मान लेता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इधर मूव कर रहा होगा। मैं मान लेता हूँ ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन को मान लेता हूँ ऊपर मूव कर रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन को मान लेता हूँ नीचे मूव कर रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन को मान लेता हूँ ऐसे मूव कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है, कहीं भी जा सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं आपसे अगर कहूँ कि मेरे पास क्या है, एक बॉडी है भाई, ठीक है, एक बॉडी है ए। अगर मैं इस बॉडी पर इधर 5 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ और इधर भी मैं क्या करता हूँ 5 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ, और आपसे मैं बोलूँ कि क्या ये बॉडी मूव करेगी, क्या ये बॉडी मूव करेगी, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि इस पर नेट फोर्स कितनी है, 0 है। 5 न्यूटन की फोर्स इधर, डायरेक्शन चेंज हुआ 5 न्यूटन की इधर, तो 5 - 5 कितना आएगा, नेट फोर्स कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब ये बॉडी क्या मूव करेगी, नहीं। अब यहाँ आ जाओ, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऐसे, रॉकेट ऐसे, एक रॉकेट ऐसे मूव कर रहा है। क्या ये कभी ऐड होंगे, नहीं, आपस में कैंसिल करेंगे। एक रॉकेट जा रहा है ऐसे, एक रॉकेट आ रहा है ऐसे, तो दोनों आपस में कैंसिल करेंगे ना, पक्का करेंगे ना। अरे उड़ा दो, रॉकेट रॉकेट, दोनों आपस में कैंसिल करेंगे। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन का और इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड आपस में कैंसिल करेगा, करेगा ना भाई। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड कैंसिल करके दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, ये दोनों आपस में कैंसिल। ये इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, ये कैंसिल। इसका मतलब क्या इस पर कोई नेट चार्ज है, जो मैंने कंडक्टर लिया है, क्या इस पे कोई नेट चार्ज बचा, नहीं बचा, 0 नेट चार्ज है। जब कोई चार्ज ही नहीं है
तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। इट मीन्स व्हेन देयर इज नो सेल और बैटरी, क्या होगा? नेट चार्ज ऑन कंडक्टर इज जीरो। नेट चार्ज कितना होगा बेटा? जीरो होगा। हैंस करंट इज ऑल्सो जीरो। हैंस करंट इज ऑल्सो जीरो। केस नंबर फर्स्ट में क्या बताया कि जब कभी भी बैटरी आप या कोई सेल नहीं लगाते हो किसी भी कंडक्टर में, तो होता क्या है अंदर, क्यों कंडक्ट नहीं करता, क्यों करंट पास नहीं होता? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो रेंडमली मोशन करेंगे और आपस में एक दूसरे के मैग्नीट्यूड को कैंसिल करेंगे। और अगर मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया तो नेट चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? ज़ीरो। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। क्लियर है? वीडियो पॉज करके एक बार इसे नोट कर लें। ठीक है, चलिए अब केस नंबर सेकंड लेते हैं। केस नंबर सेकंड देखो बेटा, केस सेकंड, व्हेन सेल और बैटरी इज अप्लाइड। व्हेन सेल और बैटरी इज अप्लाइड, अगर मैं कंडक्टर में सेल और बैटरी अप्लाई कर देता हूं तो क्या होगा? ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये मेरे पास कंडक्टर था और ये थे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो अभी हमने लिए थे। ठीक है, ये मैंने इसमें क्या लगाया? एक सेल लगा दी। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे थे पहले तो, लेकिन जैसे ही मैंने सेल लगाई तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? तो आप कहोगे सर इस पे होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ या ना भाई? हाँ या ना? ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज और ये टर्मिनल भी नेगेटिव चार्ज। अब पहला दिन याद कर लो, जिसने पहली वीडियो देखी है वो इसे बता देगा कि होगा क्या, और जिसने नहीं देखी है फर्स्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिसिटी का डाल दो, पार्ट फर्स्ट आपके पास वीडियो आ जाएगी। सही सोच चैनल इलेक्ट्रिसिटी पार्ट फर्स्ट डालो, आपके पास वीडियो ओपन हो जाएगी। हमने बताया था कि अगर कभी भी दो सेम चार्ज हुए तो उनके बीच में हमेशा रिपल्सिव फोर्स लगती है। हाँ या ना? हमेशा रिपल्सिव फोर्स लगेगी, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो चाहे वो दोनों नेगेटिव हो। और अगर अपोजिट हुए तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। ठीक है, अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव, मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ऐसे डायरेक्शन में मूव कराएगा, इस साइड टूवर्ड दी पॉजिटिव टर्मिनल। ये नेगेटिव, सारे इलेक्ट्रॉन्स रॉकेट की तरह ट्रेन चलाओ, रॉकेट चलाओ, सारे रॉकेट एक साथ। इसका मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं बेटा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड दी पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? टूवर्ड दी पॉजिटिव टर्मिनल। और पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है बेटा? करंट होता है। उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है बेटा? करंट फ्लो करता है। यही केस है जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है। इसी वजह से होता है कि जैसे हम सेल या फिर बैटरी लगाएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिसकी वजह से चार्ज एग्जिस्ट करेगा और करंट फ्लो करेगा। इतनी बात क्लियर है? इस बात को लिखवा देते हैं। व्हेन सेल और बैटरी इज अप्लाइड, इसी का आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो आपकी हेडिंग है और ये दोबारा लिखना है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टूवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल and hence
and hence charge exists, therefore current is flowing in the conductor. हाँ है ना भाई, सही है बेटा। कैसे फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में करंट? ऐसे। इतनी बात क्लियर है? वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर ले प्रॉपर्ली। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक करना अगर अच्छे लगे तो, और जितना हो सके शेयर करो। एक एक टॉपिक आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आज जो हमने क्वेश्चन करे हैं ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए बेटा, अब कुछ साइन होते हैं, कुछ साइन के बारे में बात करते हैं। कुछ साइन के बारे में बात करेंगे बेटा। देखो बेटा, सबसे पहले बात करता हूं मैं सेल की। तो सेल का जो सिंबल होता है वो क्या होगा? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये सेल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, ये सेल है। अगर मैं बात करूं बैटरी की, तो बहुत सारी सेल को एक साथ लगा दो, वो बैटरी बन जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सही बात है बेटा। अभी टॉपिक आएगा कुछ टाइम में, एक रहा था रेजिस्टेंस। क्या आएगा बेटा? रेजिस्टेंस। उसका सिंबल होता है बेटा ये सिंबल। सही है बेटा, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। हमने पढ़ा था एमीटर, हमने पढ़ा था वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर अभी वोल्टेज हमने आपको पढ़ाई है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है ना। एक बार वोल्टेज का भी वोल्ट मीटर का एक बार आपको फंक्शन बताऊंगा। ठीक है, एमीटर का मैंने आपको फंक्शन बता दिया है, वोल्ट मीटर का एक बार फंक्शन बताऊंगा। ये रेजिस्टेंस है और ये होता है गैल्वेनोमीटर, जो करंट की प्रेजेंस को डिफ्लेक्ट करता है कि उसमें करंट है या फिर नहीं है। गैल्वेनोमीटर अपने आप को डिफ्लेक्ट करके बताता है कि उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है बेटा? वोल्टेज को मेज़र करना। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है बेटा? कहीं लिख लो ऊपर टॉप पे कॉपी पे नोट डाल के। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है बेटा? द फंक्शन ऑफ वोल्ट मीटर इज टू मेजर द वोल्टेज। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले आप इसे लिख लो, इसे लिख लो बेटा पहले आप। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से देखना। कल मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन क्या, कि एमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है या फिर लो होता है। तो हमने बहुत अच्छे से समझाया था कि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए या लो? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए या फिर लो? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए या फिर लो होना चाहिए? बताओ भाई, एक बात बताओ, वोल्ट मीटर क्या क्या मेजर करेगा? वोल्टेज। तो क्या इसके अंदर करंट जाना चाहिए? नहीं, एमीटर के अंदर करंट जाना चाहिए। वोल्ट मीटर के अंदर करंट नहीं जाना चाहिए भाई, उसे वोल्टेज मेजर करनी है, करंट मेजर नहीं करना। वोल्ट मीटर चाहता कि उसके अंदर करंट पास ना हो, और करंट पास ना हो इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ जो करंट का अपोज करे। करंट का अपोज कौन करता है? रेजिस्टेंस करता है। अभी टॉपिक नहीं आया लेकिन मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है या सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट के फ्लो का अपोज करेगी। करंट के फ्लो क्या करेगी बेटा? अपोज करेगी। इसका मतलब
वोल्ट मीटर के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। दिमाग में डालो, दिमाग में डालो, दिमाग में डालो। एमीटर के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू लो, दोबारा बोलो, एमीटर की रेजिस्टेंस, एमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू लो, एमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू लो, और वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी। क्लियर है? चलिए, ये हो गया। अब कुछ और देख लेते हैं। सिंबल, ये होता है बेटा ओपन सर्किट, ये होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट को हम ब्रैकेट बना देना, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट क्लोज सर्किट ये हो गया बेटा क्लोज सर्किट। ब्रैकेट बना के उसमें डॉट लगाओ, ये रिप्रेजेंट करता है किसे, क्लोज सर्किट को। मतलब इस बार सर्किट क्लोज हो चुका है और करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, सर्किट ओपन है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। वीडियो को पॉज करके हर एक सिंबल को अच्छे से बना लो, मिस्टेक बिल्कुल मत करना। ठीक है भाई, चलिए जी, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है भाई। चलिए अब बात करता हूं भाई, मैं आगे बढ़ते हैं। कभी कभार सीबीएसई वाले ना आपको इन सब की वैल्यू दे देंगे, एमीटर की वैल्यू दे देंगे, वोल्ट मीटर की वैल्यू दे देंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देंगे, और आपसे बोलेंगे कि इसका सर्किट डायग्राम बनाओ। क्या बनाओ? इसका सर्किट डायग्राम बनाओ। अब सर्किट डायग्राम, पहले तो सिंबल ज़रूरी है उसके लिए, सिंबल मैंने आपको बता दिया। अब सर्किट डायग्राम में करना क्या है, मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि एमीटर की जो वैल्यू दे रखी है मान लेते हैं 10 एम्पियर, वोल्ट मीटर की वैल्यू दे रखी है 15 एम्पियर, 15 वोल्ट। भाई वोल्ट मीटर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, वोल्टेज की यूनिट क्या थी, वोल्ट थी। सही है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है बेटा 5 ओम। ये ओम अभी आएंगे आगे टॉपिक, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है, अच्छा, इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले लगाऊंगा मैं एमीटर, सबसे पहले मैं लगाऊंगा एमीटर, फिर लगाऊंगा मैं एक रेजिस्टेंस, उसके पैरेलल में लगाता हूं वोल्ट मीटर। अब ये पैरेलल क्या है सर, सीरीज क्या है, थोड़ा सा वेट करो, अभी जैसा डायग्राम बना रहा हूँ वैसा बना लो। इस डायग्राम को समझ जाओगे कि पैरेलल क्या है और सीरीज क्या है। इस डायग्राम को बेटा समझ जाओगे पैरेलल क्या है और सीरीज क्या है। ठीक है, ठीक है ना बेटा। अच्छा, थोड़ा सा बता देता हूँ हिंट अभी याद रखने के लिए। सीरीज का मतलब कोई डिस्टर्ब ना करे, सीरीज का मतलब कोई डिस्टर्ब ना करे, आराम से आप सो रहे हो, ना कोई बोर्ड की टेंशन, ना कोई पेपर की टेंशन, ना यूनिट टेस्ट, आराम से क्या ज़िंदगी होगी ना, ओहो मज़ा आ जाएगा। कई बच्चे सोच रहे हैं ऐसी ज़िंदगी आ जाए, स्टूडेंट की लाइफ में बेटा ऐसी ज़िंदगी आती ही नहीं है ना। अब 10th है, फिर पेरेंट्स कहते हैं 10th कर लो, फिर ज़िंदगी में एंजॉयमेंट है। फिर जैसे 11th में आएंगे तो 11th में कई बच्चों को तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तो कई तो सहन नहीं कर पाएंगे इतनी ज़्यादा परसेंटेज कैसी आ गई। और जिन्हें पढ़ना होगा कि यार 11th क्लास पढ़ने वाली है, कई बच्चे सोचते हैं 11th तो एंजॉयमेंट के लिए है। फिर 12th क्लास, फिर पेरेंट्स कहेंगे बस एक क्लास और, बस एक क्लास और मेहनत कर दो, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। ओ स्मूथ नहीं, कुछ और ही हो जाती है। क्यों? 12th जैसे ही आप करोगे उसके बाद आप जाओगे अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने, और जो भीड़ आएगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में
वाकई स्मूथ हो जाएगी। तो सब बातों को छोड़ते हुए कहते हैं जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, एन्जॉयमेंट रहे, किसी भी चीज़ की टेंशन ना हो, वो होता है सीरीज़ कनेक्शन। जैसे बैठा है एमीटर, कोई है ही नहीं रास्ते में, सारा रास्ता क्लियर है, सिर्फ एमीटर बैठा आराम से, बीच पे लेटा हुआ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वोल्ट मीटर के नीचे एक ऐसा आदमी बैठा है जैसे छेड़ रहा है। ये बैठा, ये जैसे ही सोएगा ये पीछे से कर देगा, उठ जाओ 10th आ गई, उठ जाओ 10th आ गई, करेगा ना ये छेड़ेगा इसे। ये है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो पूरा अच्छे से टॉपिक समझेंगे बेटा, आ जाओ, काफ़ी मजाक हो गया। पूरा अच्छे से सीरीज और पैरेलल टॉपिक अच्छे से समझेंगे, जब टॉपिक हो जाएगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सही है, अच्छा जी। अब बात आती है यहाँ पर, मैं सेल लगा देता हूँ, फिर लगा देता हूँ मैं स्विच, और यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा ये। अब जो जो वैल्यू आपको दी हो, क्वेश्चन में वैल्यू देगा ये रही, वो वैल्यू आप पुट कर दो। रेजिस्टेंस कितना है बेटा 5 ओम, यहाँ पर डाल दो 5 ओम, लिख दो। वोल्ट मीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 15, एमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 एम्पियर। इसकी वैल्यू नहीं दी, छोड़ दो, देगा तो बहुत अच्छी बात है, डाल देता हूँ मैं, तो लिख देता हूँ सेल पॉजिटिव नेगेटिव। और ये क्या है बेटा, ये है की। क्या है बेटा, ये की। क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है। माइक पे हाथ लग गया, वो निकल गया था। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। चलिए जी, तो आज सर्किट डायग्राम पढ़ा, क्वेश्चन करे कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, करंट का क्वेश्चन करें। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा वो रेजिस्टेंस स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ाया है आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके पीछे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। एक एक टॉपिक मैं आपको एक एक नोट्स के साथ दे रहा हूँ, खुद लिख के। मेरे पास कोई ऐसी पीडीएफ नहीं है कि मैं आपको बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड और पीडीएफ पढ़ा दूँ ना, सिर्फ आपके लिए मेहनत की जा रही है। और चाहिएगा सिर्फ आपका ये सपोर्ट कि आप उस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में। किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत है प्लीज़ कमेंट करके बोलो कि सर इस टॉपिक में दिक्कत है, मैं उस टॉपिक को दोबारा करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा।